नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज देखने वाले हैं। और आपका कमेंट था कि सर जो होमवर्क आप करवाए हैं उसका एमसीक्यू या फिर जो भी उसका क्वेश्चन आंसर जो है कराया गया उसको करवाइए। तो आप सबसे पहले देखेंगे आपका डे 1 का आपका सेट होने वाला है, ये आपका 20 तारीख को सेट करवाया गया था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो मैंने डे 1 का होमवर्क आपको करवाया था वीडियो के फॉर्म में, आप उसको नहीं देखें तो आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप इस सेट को लगाएंगे तो आपको जो है चीज़ें याद हो जाएगा और आराम से जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको हम होमवर्क का वीडियो भी देते हैं और जो आपका एमसीक्यू है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है उसको भी हम करवाते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपका डे 1 का है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें देखिए 75 क्वेश्चन ही आपका दिया गया है। अब आप बोलेंगे 75 क्वेश्चन क्यों दिया गया है, 100 क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए बिहार दरोगा पीटी की बात करते हैं तो पीटी में जो है सर बोल रहे हैं कि 75 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो आपको टारगेट जो लेना है 75 क्वेश्चन का ही आपको टारगेट लेना है। अगर आपको 50 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना पड़ेगा और टारगेट आपका जो है 75 क्वेश्चन का ही होगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बट आपको 75 टारगेट लेके ही चलना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो मैंने जो है होमवर्क वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। वीडियो की लिस्ट में आपको दे देंगे या फिर हो सके तो वीडियो के स्क्रीन जो होता है एंड में आपको लगा देंगे, आपको वहां से वीडियो जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखिए आंसर आपका दिया नहीं गया है। क्यों आंसर नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आप अगर होमवर्क अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, समय देंगे तो आपको याद भी करना है। ये नहीं कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल गए, नहीं, आप चीज़ें याद करेंगे तभी आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको याद करेंगे तभी आप यहाँ पे स्कोर भी कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे याद करते हैं तो आपको बिहार दरोगा पीटी में आपको दिक्कत नहीं होगा और वहाँ पे एक आप अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन लगा हमको सर के द्वारा, जो कि अच्छा खासा प्रयास है। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पहली बार पूछ रहा है तो ये आपका 1968 में आपका लागू हुआ था। बिहार में देखा जाए दोस्तों तो आपका 8 बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। हम लिखते चलेंगे आंसर ताकि आप जो है रिकॉल कर पाएं। देखिए पहली बार आप देखेंगे तो 1968 में आपका लगा था, उसके बाद आपका 1980, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, हम बस लिख दे रहे हैं कौन कौन से नंबर पे लगा था। उसके बाद आप देखेंगे तो 1969 हो जाएगा, फिर आपका 1995, 1972, ठीक है, 1972 और 1999, 1997 और 2005, ठीक है। तो क्रम आपका ऊपर नीचे हो सकता है बट इसी सन में जो है आपका राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लगा था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पंजाब हिमालय होगा। क्या होगा दोस्तों, पंजाब हिमालय होगा, पंजाब हिमालय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू, है ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। अब देखिए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की बात करते हैं, इसका हिंदी आप अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, तो इसका होता है हिंदी एकेश्वरवादी होता है, हिंदी एकेश्वरवादी को उपहार होता है, ठीक है। और ये किसने लिखा है तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था। देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की बात करते हैं तो मूल रूप से देखेंगे तो कौन सी भाषा में किया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में। क्या होगा, गुजराती भाषा में दोस्तों ये किया था। आंसर आपका हो जाएगा गुजराती। 5वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको आंसर जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम आंसर लिख देंगे कुछ देर बाद तो आप उस चीज को याद भी कर लेंगे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको आंसर पता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। एक सेकंड लिखने में दिक्कत हो गया है, राष्ट्रपति आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। दुग्धधारा एवं कपिलधारा जो आपका जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको नर्मदा पर देखने को मिलता है, नर्मदा है, नर्मदा नदी दोस्तों आपका हो जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, नर्मदा होगा। आंख में देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिस करता है, आयरिस करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे आयरिस हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा जो है भंग कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है? देखिए अनुच्छेद आप दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 85। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपका बोला है कि इसरो का गठन जो है कब हुआ है? बताइए, ये जो आपका इसरो का गठन है कब हुआ है? तो इसरो का जो गठन है दोस्तों ये आपका 1969 में हुआ है, 1969 में हुआ है। और जो इसका हेडक्वार्टर है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोला कि घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं क्या? देखिए घुड़सवारी के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको जो है हम एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिना। याद रखिएगा, एरिना कहते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो देखिए 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक आपका पूछता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मनाते हैं दोस्तों 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना। 5 दोस्तों सितंबर को मनाते हैं। एक सेकेंड, 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सटीक आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की बात करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका दोस्तों 12 हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे तो आपको जो है 14 सदस्य हो जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 आपका जो है आंग्ल भारतीय हो जाएगा, और 12 की बात करते हैं तो आपको पता है राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो साहित्य से क्षेत्र से जो भी आपका होता है उन लोगों को जो है आपका दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, 13 नंबर पे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा सा देखिए लिखने में पेन में दिक्कत है, बट आपको चीज़ें बोल करके आप याद करवा देंगे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कहाँ, यानी जो इसका संस्थान है कहाँ पर स्थित है? 13 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर। किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है न्यूनतम होगा? बताइए किसका न्यूनतम होगा दोस्तों? तो 14 का सही आंसर देखेंगे तो ये लाल का होता है न्यूनतम, और लाल का न्यूनतम होता है। ठीक है, तो अधिक की बात करते हैं तो आपका बैगनी का होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। 15 नंबर देखें, बोला कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए ये जो आपका स्विट्जरलैंड है इसकी मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है तो नहीं, इसका आंसर ही आपको करना पड़ेगा। तो आप आंसर याद कर लीजिए मन में। तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों आपका फ्रैंक हो जाएगा। क्या होगा? फ्रैंक। चीज़ों को याद रखिएगा। अगला कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए जलीय और स्थलीय के बारे में पूछ रहा है। मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, है ना, उत्तरी अक्षांश आपको हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 17 नंबर। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? देखिए भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे तो कितने राज्य आते हैं? तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, देखिए 7 आपको जो है 7 सिस्टर हो जाएगा, और एक आप देखेंगे तो आपका जो है सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों एक सिक्किम हो जाएगा। टोटल की बात करते हैं तो आपका जो है टोटल दोस्तों आपका 8 राज्य आपका हो जाएगा। 7 7 सिस्टर, एक आपका सिक्किम होगा। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। 18 है, बोला कि खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आप देखिए दमन व दीव होगा। दमन व दीव दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 दोस्तों आपका बोला है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए सबसे लंबी पूछ रहा है दोस्तों हमारा कौन सी समुद्री तटरेखा है। 19 का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों आपका हो जाएगा। आंसर आपका जो है गुजरात ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बताइए कैसा लग रहा है, और आप लोग आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उस पर डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 75 क्वेश्चन का, उसमें भी आपका अपलोड हो जाएगा, और उसमें भी अपलोड होगा तो आप आंसर करके आएंगे, फिर वीडियो का आंसर मिलाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है? भारतीय मानक समय तो ये कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 5 राज्य से होकर गुजरता है। 5 राज्य की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहला पे आपको दोस्तों एमपी हो जाएगा, फिर दूसरा पे आप देखेंगे तो आपका जो है उड़ीसा हो जाएगा, तीसरा पे आप देखेंगे तो आपका यूपी हो जाएगा, और चौथा की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और पांचवा की बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। तो पांचों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? देखिए 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये किसके बीच में आपको देखने को मिलता है? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार सुमात्रा होगा। क्या होगा आंसर? ग्रेट निकोबार सुमात्रा हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन है कहाँ से होता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है समय क्या होगा? इसका समय आप देखेंगे तो आपका 6:40 शाम आप बोल सकते हैं, शाम आपका हो जाएगा। अगला है प्रश्न, बोला कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में जो है बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 179 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 179। और अगर 179 ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है 180 भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में 180 है तो ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों आंसर दिया गया है कि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने जो है दर्शाया है? विश्व मानचित्र पर भारत यानी सर्वप्रथम जो है भारत को किसने आपका जो है किसने दर्शाया है? तो इसका आंसर आप 25 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा टॉलमी होगा दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है टालमी हो जाएगा, टालमी हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। बोला कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो कि भारत अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य आप सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तर है ना, उत्तर में आप देखेंगे तो कितने राज्य हैं? तो दोस्तों उत्तर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का तो आपका जो है 12 राज्य आपका हो जाएगा, 12 राज्य। और अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में देखेंगे तो आपका 8 राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखिएगा। अगला है कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में जो है प्रतिच्छेद करती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो है आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 नंबर। बोला कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के तट को कहते हैं क्या? बताइए उस तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए हमारा जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है 28, 29 तो छूट ही गया, 28, 29 छूट गया, 28 देख लेते हैं। 28 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो आपके हो जाएंगे 5 देश हो जाएंगे। कितने? 5 देश हो जाएंगे। 29 नंबर है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोस्तों जो है स्पर्श नहीं करती है। आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे तो 12 दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा? 12 हो जाएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो इसको जो है कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है, तट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। बोला कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है? देखिए सहकारिता मंत्रालय की दोस्तों स्थापना की गई है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कौन से वर्ष में किया गया है?
तो 2021 में किया गया है, 2021 में किया गया है, 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की जो है आपका वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर आपका है नहीं, ओनली आंसर ही आपको बताना है। तो कितने परसेंट? तो आप देखिए 17.64% होगा, 17.64% आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये कहाँ से किया है दोस्तों? एक सेकेंड 33 नंबर है ना, तो एक सेकेंड इसको रुकिएगा तो क्लियर करते हैं इसको हम। तो ये पूछ रहा है शुभारंभ जो है कहाँ से किया है, जो कि यहाँ पर जो आंसर दिया गया है 25 नवंबर 2024 को किया गया है ना। तो यहाँ पे कहाँ से नहीं, कब किया गया है? तो देखिए 25 नवंबर 2024 को दोस्तों ये किया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है, बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए, ये कब मनाते हैं दोस्तों? हम ये मनाते हैं 25 नवंबर को मनाते हैं, 25 नवंबर को मनाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन जो दिवस है हम 25 नवंबर को मनाते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ जो है कब किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं, जो इसका शुभारंभ है दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। देखिए 28, थोड़ा सा ब्लैक कलर हो गया है, इसको चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। देखिए 28 अगस्त 2014 को दोस्तों ये जो आपका किया गया है। चलिए अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के, है ना, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह जो है सबसे अधिक प्रचलित है? देखिए सबसे अधिक की बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो आपको जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों देखेंगे तो 41.6%। दूसरे पे आप देखेंगे दोस्तों जो है आपका दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। बिहार का अगर आप परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो आपका 40.8% आपका हो जाएगा, बिहार दूसरे पर है। अगला है, ग्लोबल गर्ल्सहुड रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? ग्लोबल गर्ल्सहुड दोस्तों कौन रिपोर्ट जारी करता है? 37 का आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रेन होगा, सेव द चिल्ड्रेन, है ना। आगे हमारा है 38 नंबर, बोला कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है कब पारित हुआ है? दोस्तों ये आपका कब पारित हुआ है बताइए? तो ये जो आपका पारित हुआ है, आप 38 का आंसर देखेंगे तो 1969 में आपका पारित हुआ है, 1969 में आपका पारित हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब किया गया है? स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना दोस्तों आप देखेंगे तो 39 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1951 में किया गया है, 1951 दोस्तों किया गया है, 1951 में। और ये कब से मतलब फर्स्ट आप देखेंगे यानी कब से शुरुआत हुआ है, पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये आपका 1972 से। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला, तो सबसे कम आबादी वाला आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आंसर क्या है दोस्तों? आपका लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप आपको दोस्तों हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षा तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा है? मतलब पूछ रहा है कि सबसे अधिक वर्ष तक जो है कौन सा रहने वाला यूरोपीय कंपनी है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आप देखेंगे 41 का, तो आपको जो है पुर्तगाल हो जाएगा दोस्तों, है ना। पुर्तगाल आप देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड, पुर्तगाल आपको हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपका पुर्तगाली लोग आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। तो ये आए थे आप देखेंगे तो 1498 में आए थे। और कब गए थे? तो ये दोस्तों गए थे 1961 में ये गए थे। तो सबसे आखिरी तक बोलेंगे तो सबसे अधिक वर्षों तक तो यही रहे थे, ठीक है। आगे हमारा है 42 नंबर है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक देखेंगे
तो ये कौन था बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 42 का अल्बुकर्क जो है सही आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क। थोड़ा सा पेन देखिए सही नहीं चल रहा है, बट आपको जो है लिख करके चीज़ें क्लियर कर देंगे ताकि आप चीज़ें याद कर पाएँ। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? देखिए प्रथम नगर निगम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 43 का आंसर हो जाएगा 1688 में मद्रास आपको हो जाएगा, मद्रास, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, 1688 मद्रास हो जाएगा। आगे हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है आपका निष्कासित किया गया है? भारत से निष्कासित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड होगा। क्या होगा आंसर? जॉन चाइल्ड, चाइल्ड दोस्तों आपको हो जाएगा। और ये किस कब किया था? तो 1688 में किया था, 1688 में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए वांडीवास का युद्ध दोस्तों देखेंगे तो यह आपका हुआ था 22 जनवरी 1760 में हुआ था। देखिए 22 जनवरी 1760 में आपका जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बोला कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था कहाँ पर? ये कहाँ पर बनाया था दोस्तों? तो पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी बोल सकते हैं, पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली तो आपको हो जाएगा शाहशुजा, है ना, शाहशुजा हो जाएगा 1632 में, शाहशुजा के समय में 1632 में। अगला है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य आपका लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये कौन कौन से मध्य में लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो 48 का आंसर देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस, देखिए ब्रिटिश और फ्रांसिस, है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपका जो है कर्नाटक युद्ध दोस्तों आपका जो है हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चोल का युद्ध कब हुआ था? देखिए चोल का युद्ध आप दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो यह आपका मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1508 में हुआ था, 1508 में चोल का युद्ध हुआ था। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे जो है कहा जाता है? देखिए राजा राम मोहन राय की पुरोगामी की बात कर लेते हैं तो ये किसे कहते हैं? तो 50 का आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर आपको दोस्तों अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या होगा? देखिए अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क दोस्तों आपको जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया है? गोवा से पुर्तगालियों को जो है मुक्त करवाया है। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो आंसर आपको हो जाएगा देखेंगे तो आपका ऑपरेशन पूछ रहा है तो ऑपरेशन विजय आपका हो जाएगा, ऑपरेशन विजय आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन विजय। अगला कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना है 1602 में जो है इसकी स्थापना हुई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ है? सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1756 आप बोल सकते हैं, 1756, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो 1756 आपका हो जाएगा। अगला है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले होगा, लॉर्ड मैकाले दोस्तों आपका जो है सही उत्तर होगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर खोली गई है? तो ये देखेंगे तो आपका 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला गया है। 1611 के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में दोस्तों खोला गया है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है यानी गवर्नर जनरल पद जो है नाम दिया गया? बताइए इसका आंसर क्या है? थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, शोर वगैरह हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका सही होगा। कंपनियों के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीयों लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित जो है कर दिया गया है। प्रतिबंधित दोस्तों कर दिया गया है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बोला कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भागीदारी है ना तथा भारतीयों को लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो देखिए 57 का आंसर देखें तो ये आपको 1773 हो जाएगा, 1773 का हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट जो है पारित किया है? ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट दोस्तों पारित किया है? तो ये आपको 1781 का एक्ट सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1781 का दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की जो संख्या है 4 से घटाकर जो है 3 कर दिया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे 59 नंबर का, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपका दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। गवर्नर जनरल को वीटो यानी शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत जो दोस्तों आपको जो है दिया गया है? तो कौन से एक्ट के द्वारा ये आपका दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 1784 का अमेंडमेंट एक्ट होगा, 1784 का होगा, 1784 का अमेंडमेंट एक्ट आपका हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत कंपनियों को भारत में व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया गया है? अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यह आपको हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट होगा। 1793 का चार्टर एक्ट दोस्तों जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया है? प्रथम विधि आयोग का दोस्तों गठन जो है कब किया गया है? तो 62 का आंसर देखेंगे 1834 का मैकाले हो जाएगा, 1834 का मैकाले के द्वारा। ठीक है, अगला है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख जो है रुपए दिए थे? शिक्षा के लिए जो है आपका 1 लाख रुपया दिया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1774। 1774 जो है आपका सही हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल के जो है अधीन हो गया है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों हो जाएगा। देखिए ये सब जो है मैंने कल होमवर्क के तौर पर करवा दिया था, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो ये सब जो है आराम से आप जो है आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि होमवर्क जो मैं आपको 2 से 3 घंटा का करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए, 2 से 4 बार देखिए, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप वीडियो भी देख करके आराम से चीज़ें जो है याद कर लेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप पहले से पढ़े हैं वो सब चीज़, आप तो एकदम नए हैं नहीं, आप तो पढ़े हैं वो चीज़, तो आपको देखिए पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। 1784 की अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों देखेंगे 66 नंबर का, तो आंसर आप हो जाएगा विलियम पिंट होगा। क्या होगा? यहाँ पे देखिए विलियम पिंट आई थिंक लिखा गया है, जो कि लग रहा है कि गलती तरीके से लिखा गया है। जो भी है आप इसका जो है आंसर करेक्ट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आते हैं 67 नंबर पे। बोला कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था, तो ये आपको हो जाएगा 1813 हो जाएगा दोस्तों, 1813 का अधिनियम हो जाएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था? तो इसका आंसर आपका 68 का हो जाएगा, 1833 हो जाएगा, 1833 दोस्तों आपका हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? तो भारत का प्रथम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विलियम बेटिंग दोस्तों आपको हो जाएगा, विलियम बेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे जो है आपका नामित किया था? किसे नामित किया था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले होगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कितनी है ना, तो कितनी शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो 71 का देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा 11 जो है शास्त्रीय भाषा है, 11 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सा है नाम हम एक बार ले लेते हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा और मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया, 11 को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम
नृत्य माना जाता है कौन सा? तो देखिए सबसे प्राचीनतम की बात करते हैं तो ये आपका भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों, भारतनाट्यम हो जाएगा, नाट्यम। और ये आपका दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो भारतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपका जो है तमिलनाडु का है। आगे हमारा है, बोला कि कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा जो है, भाषा का दर्जा दोस्तों जो है कब दिया गया है? तो ये दोस्तों देखेंगे 74 नंबर का। तो एक सेकेंड, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, है ना? तो इसको हमने अभी देखा ही नहीं, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो करीबन आपका देखिए 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 का कौन कौन सा है? देखिए भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, सतरिया, मणिपुरी, ओडिशा और कथकली हो जाएगा। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 2008 में दिया गया है, 2008 में दिया गया है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो ये आपको हो जाएगा राधा और कृष्ण का हो जाएगा, राधा और कृष्ण का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बताइए कि आप लोग 75 में से कितना प्रश्न सही किए हैं? एकदम रियल बताइएगा, कोई झोल झाल नहीं, चाहे आप 50 क्वेश्चन सही किए हों या फिर आप 20 प्रश्न सही किए हों। देखिए आप यहाँ पर धोखा कर सकते हैं आपसे या फिर खुद से कर सकते हैं, बस एग्जाम में देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आपका क्वेश्चन सही हुआ हो ईमानदारी से आप आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपका क्वेश्चन सही कम हो रहा है तो आप जो है जो आपका होमवर्क हम करवा रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, आप उसको देखिए, 2 से 4 बार देखिए, या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप किताब पढ़िए, वो टॉपिक जो है आप ढूंढ कर किताब पढ़िए ताकि आपको कहीं से बेनिफिट हो, लेकिन हो। क्योंकि देखिए दरोगा का वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, तो हमको इस बार छोड़ना नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिए। एक सीट हमको लेके रखना है, चाहे वो 21 सीट क्यों ना आओ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका होमवर्क जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आपका डे 2 का सेट होने वाला है। डे 1 का भी मैंने सेट अपलोड कर दिया था, आज हम डे 2 देखने वाले हैं। देखिए जो भी आपका डे 2 का होमवर्क जितना भी आपका टॉपिक दिया गया है, मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप देखेंगे तो आपका 75 क्वेश्चन जितना भी है मैंने पूरा क्वेश्चन जो है हाईलाइट किया है और एक ही बार मैंने जो है लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन दिखे भी और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पाएँ, ठीक है। और दोस्तों कल जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आगे से पूरा कोशिश रहेगा कि आपको आंसर जो है सही ही और जो भी आपका ऑथेंटिक आंसर हो आपको विश्लेषण के साथ बताया जाए। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका 21/1 यानी 21 तारीख का ये आपका सेट है। तो चलिए इसको प्रयास करते हैं पूरा आपको सटीक तरीके से बताने का। तो वीडियो को आप सब लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं या फिर आप इसको चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए जो पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं? तो कौन सा वो आपका योजना है जो आपका 10 वर्ष पूरा हो गया है? देखिए आपका जल जीवन मिशन हो जाएगा और दूसरा की बात करते हैं तो आपका जन धन योजना आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 योजना आप याद रखना है जो कि 10 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है कब शुरू किया गया है? तो स्मार्ट सिटी जो आपका योजना है ये आपका 2015 में शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू की गई है? तो ये किया गया है 23 सितंबर 2018 में दोस्तों जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद भी कर पाएँ और आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। सेकंड हमारा प्रश्न है कि 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है और किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका किया गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। मिशन प्रगति को जो है कब लॉन्च किया गया? यहाँ पर जो है कहाँ, यहाँ टाइप मिस्टेक है, कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये आपका बिहार में लॉन्च किया गया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण को SC यानी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाले किस समिति द्वारा जो है आपका लागू जो है किया गया था? तो आपको हो जाएगा DY चंद्रचूड़ समिति दोस्तों आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? तो ये है संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है? तो ये है मतलब कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 34 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 34। चलिए आगे हमारा है प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो ये है वंदे भारत ट्रेन और इसका पहले नाम क्या था? तो ट्रेन 18 था। क्या था? ट्रेन 18। चलिए आगे हमारा कुछ इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने हाईलाइट किया है। देखिए बोला कि भारत में पहले किसान रेल कब चलाया गया था? तो ये आपका 2020 में चलाया गया था।
पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक जो है चली थी, तो ये आपका वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में चली थी। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो ये है वासुकी ट्रेन। कौन है दोस्तों, वासुकी ट्रेन, याद रखिएगा। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका सेकंड नंबर पे भारत आता है ना, सेकंड नंबर पे भारत आता है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है, तो आपका 5वें नंबर पर भारत है। दूरसंचार में भारत का स्थान आपका है सेकंड नंबर पर, ये भी आपका दूसरे नंबर पर है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा है, उसको भी आप इसको जान लीजिए। जैसे प्रसन्नता यानी खुशहाली के मामले में भारत का स्थान देखेंगे तो 126वें नंबर पर है। पासपोर्ट के मामले में आप भारत का स्थान देखेंगे तो 85 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो भारत जो है आपका 134वें स्थान पर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा है, तो कितने, तो लगभग देखेंगे तो आपका 3 करोड़ के लगभग दोस्तों आपका खुल चुका है। आंसर आपका हो जाएगा 3 करोड़ के लगभग। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका दोस्तों हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा पहल है। देखिए बाल विवाह मुक्त गांव, बाल विवाह मुक्त गांव। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है, प्रचलित है, तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित जो है किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2025 जो है सही आंसर हो जाएगा 2025। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई है, तो ये आपका 2021 में की गई है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह हैं। कौन है दोस्तों, अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो ये आपका 2025 से शुरू होगा। अब देखिए 2025 से क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका 21-22 में ही होने वाला था, लेकिन जो आपका कोविड-19 की वजह से दोस्तों जो है ये आपका डिले हुआ है। अब देखिए कहना ये है कि आपका 25 से आपका जो है कंटिन्यू रहेगा। अब आपका दोस्तों 35 में होगा, फिर आपका जो है 45 में होगा, फिर आपका जो है 55 में होगा। अगर कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होती है तो ये आपका इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया जाएगा, तो जैसे आपका गणना जो है 25 में होगा, जो इसका रिपोर्ट है जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 26 में प्रकाशित किया जाएगा। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है, तो ये मृत्युंजय नारायण है। कौन है, मृत्युंजय नारायण। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप सेट बनाइए प्रॉपर तरीके से। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533 546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। भारत सरकार का यानी भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो पहले था आपका 2026 तक, लेकिन अब जो है 28 हो गया है। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है, तो 1971 पर जनगणना पर जनसंख्या जो भी लिखा है। हाल ही में देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, एनपीआर लिखा गया है। एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करवाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम हो जाएगा। और एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन उसमें लिखा गया है, ये भी देखिए थोड़ा सा, एनपीआर को किस वर्ष जो है लागू किया गया था, तो ये आपका 2019 में लागू हुआ था। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा। देखिए इसका संकेतक देखेंगे तो आपका जी हो जाएगा, और ये किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये आपका दिया गया था। आगे हमारा है कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये आपका 2016 में हुआ है। बीमा में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपका रबी फसल होगा, खरीफ और बागवानी। रबी में देखेंगे तो आपको 15% और खरीफ की बात करते हैं 2% और बागवानी की बात करते हैं 2.5 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 5% भी देखने को मिल सकता है। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो थी कितनी, तो 7 थी। अभी प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो आपका 6 है। केसरी, अब यहाँ देखिए केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सबसे पहले हम समझेंगे जो ये आपका केसरी था वो कौन सी भाषा में था, तो ये आपका मराठा भाषा में था। और मराठा की बात करते हैं तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में है। और ये किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दोस्तों किया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय कौन से आर्टिकल में है, 280 हो जाएगा। और वित्तीय अनुपात की बात करते हैं तो ये आपका 360 हो जाएगा वित्तीय अनुपात।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, और सेकंड अगर आपका क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे तो आपका रहीमतुल्लाह सैनी आपके आंसर हो जाएगा। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सही होगा, नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा दोस्तों यहाँ पर लाया गया है? तो ये आपका अधिनियम हो जाएगा 1919 का, और ये कैग की बात करते हैं तो आर्टिकल हो जाएगा 148। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा जो है की गई है? तो देखिए कब की बात कर रहा है तो 1926 हो जाएगा, और ये किसने किया था? तो भगत सिंह के द्वारा दोस्तों ये आपका ये किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन जारी करता है? तो ये करता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ है? तो 1934 में जो है आरबीआई का स्थापना हुआ है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको कल ग्रेड में करवाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित लिखा गया धर्मराजिका, माफ कीजिएगा थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों अशोक ने करवाया था, और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो वाराणसी के सारनाथ में आपको देखने को मिलता है। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे जो है कब शुरू किया गया है? तो देखिए इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है, आपको हो जाएगा इंद्रधनुष योजना दोस्तों हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा इंद्रधनुष योजना। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा है 24 नंबर। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था? तो देखिए ये आपका किया गया था, यानी इसका सम्मेलन जो है कब किया गया था? तो 1972 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 1972 जो है आपका सही होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? देखिए सबसे छोटा भाग देखेंगे तो आपका सेरेबेलम हो जाएगा। आंसर आपको होगा सेरेबेलम। भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा जो है आपका निर्धारित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 91वां अधिनियम। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको हो जाएगा विंध्यन और सतपुड़ा हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपको होगा विंध्यन और सतपुड़ा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आपका पारित किया गया है? देखिए जैव वर्ष यानी जैव विविधता की बात करते हैं तो 2002 अधिनियम हो जाएगा, और यह आपका जैव विविधता जो है कब मनाते हैं? तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो आपका बिहार में किया गया था और खगड़िया से शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है निर्धारित जो है किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आंसर की में आपका जो है 125 दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स यानी 4 चैप्टर जो है आपको आगे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो आपका कौन सा पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा। आंसर होगा वेल्थ ऑफ नेशंस। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में जो है रखा गया है? तो आपको हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी होगा दोस्तों। प्राथमिक श्रेणी जो है सही हो जाएगा। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? कौन से क्षेत्र का विषय है? तो देखिए विषय आपको हो जाएगा सेकंड सेक्टर का विषय आपको हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा सेकंड सेक्टर। अगला है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो देखिए कौन सा विषय तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो आपका वस्त्र पोशाक आपका नहीं है, ये आपका सेकंड क्षेत्र का है। बाकी होटल, रियल एस्टेट और चिकित्सा ये सब जो देखेंगे तो आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा जो है आपका किया गया था? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा दोस्तों किया गया था, जॉर्ज फिशर, है ना। तो याद रखिएगा आंसर ये सब। चलिए आगे हमारा है कि सहकारी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में जो है दिया गया है? तो कौन से स्वरूप में दोस्तों ये दिया गया है? तो आपका पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा दोस्तों आपका हो जाएगा, कार्ल मार्क्स होगा। ये आपको जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाता है क्या? तो देखेंगे तो आपका बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित यानी मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो ये आपका यानी आकलन जो है कब किया था? तो 1968 में,
और ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो 7 होनी चाहिए मूल मात्रकों की संख्या। सही सुमेलित करके बताना है। तो देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं तो आपका एम्पियर होगा, आवृत्ति की बात करते हैं तो हर्ट्ज होगा, ठोस कोण की बात करते हैं तो स्टेरेडियन, और विद्युत शक्ति आपका वाट हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है BADC, आप अच्छे से याद करिएगा इसको। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। देखिए ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई देखेंगे तो आपका कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा? कैलोरी। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का जो एसआई मात्रक है आपका केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। प्रकाश वर्ष किस से संबंधित है? देखिए प्रकाश वर्ष देखेंगे तो ये आपका प्रकाशीय दूरी या फिर खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों आपका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है तो ये आपको हो जाएगा कैंडेला होगा। क्या होगा आंसर? कैंडेला, याद रखिएगा। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होता वो कहलाता है क्या? तो आपका अदिश राशि कहलाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अदिश राशि आपको हो जाएगा अदिश राशि। चलिए अगला है कि बोला कि भार यानी बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है? ये सब कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि है दोस्तों, सदिश राशि। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? देखिए झिल्ली रहित अंग देखेंगे तो आपका राइबोसोम होगा। क्या होगा दोस्तों? राइबोसोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम जो है किसने देखा था? तो आंसर देखिए खोज या फिर खोज की बात करते हैं कि देखा था तो आपको हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, और ये मृत कोशिका था। ठीक है, वो मृत कोशिका था। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट मिटान में जो है मदद करता है? पिटान में मदद करता है, अवशिष्ट पिटान में। तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। और ये किसने किया था इसकी खोज? तो डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैंक के रूप में जो है जाना जाता है? आत्महत्या की थैली, है ना। तो लाइसोसोम जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, याद रखिएगा लाइसोसोम होगा। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? देखिए प्राणी में आप सबसे लंबी कोशिका देखेंगे तो ये आपका मस्तिष्क कोशिका हो जाएगा, न्यूरॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? केंद्रक की खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो सबसे बाहरी दीवार की बात करते हैं तो ये आपको कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाल्जी काय होगा दोस्तों, गाल्जी काय, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गाल्जी काय होगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया है? देखिए जीवित कोशिका का अवलोकन देखेंगे तो लीवेनहॉक ने किया था, है ना, लीवेनहॉक के द्वारा ये किया गया था। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो जीव द्रव्य को माना है। किसको? जीव द्रव्य को माना है दोस्तों। आंसर आपको हो जाएगा जीव द्रव्य। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। बोला कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको हम जानते हैं ऊर्जा के रूप में? तो एटीपी को जानते हैं। किसको दोस्तों? एटीपी को, याद रखिएगा एटीपी होगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो वनस्पति की कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध देखेंगे तो आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रम कौन सा है? कब्रिस्तान गृह क्रम देखेंगे तो आपका अस्थि मज्जा मतलब निर्माण गृह, और कब्रगाह की बात करते हैं तो आपका प्लीहा हो जाएगा। दोनों आपका लिखा गया है। देखिए जितना भी आपको हम आंसर करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन देखिए जब आप 1 महीना लगा लेंगे, ये सब 1 महीना का जब आप कलेक्शन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इतना तो आप एक तरीके से भरोसा रख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी आप देख रहे हैं, सब सेलेक्टेड जितना भी आपको टॉपिक होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है वहीं से आपको जो है सब क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका जो है निर्माण करती हैं?
तो जाइगोट का या फिर युग्मज बोल सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। तो कोशिका का बाहरी अनावरण हो जाएगा, कोशिका का बाहरी आवरण हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों केंद्रक में। क्या होगा आंसर? केंद्रक में। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं, डैश प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया है? गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया है? तो वाल्डेयर होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? वाल्डेयर। अगला है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है निम्न में से क्या कहलाता है? सबसे बाहरी देखेंगे तो आपका कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक होगा। वाटसन और क्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा जो है आपका नियंत्रित होती हैं? ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आंसर हो जाएगा केंद्रक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार है ना, मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो ये आपका जो है यौगिक हो जाएगा। आंसर होगा यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो आपके उपधातु कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? उपधातु। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये आपका पानी हो जाएगा दोस्तों, पानी होगा, पानी। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? तो ये आपका प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा। देखिए मैंने जो है 75 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है। जो कि कल मैंने जो है आंसर नहीं लिखा था, आज मैंने जो है पूरा आंसर लिख के हाईलाइट कर दिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके आंसर यानी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने होमवर्क का जब सुबह अपलोड किया आप उसको देखिए, नहीं देखेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और उस चीज़ को आप नहीं बना पाएंगे। तो कम से कम होमवर्क देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका जो है अच्छा खासा जो है मैंने पूरा वीडियो बना करके डाल दिया है। तो चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए बिहार एसआई का बात करते हैं तो ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका जो है होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। और होमवर्क सीरीज का देखेंगे तो आपका डे 3 का प्रैक्टिस सेट है। पूरा 75 क्वेश्चन आपको दोस्तों जो मैंने कल क्रेडिट में आपका जो होमवर्क अपलोड किया था उसी का आपका जो निचोड़ा बोल सकते हैं, उसी से आपको जो है क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा गया है 22/1/2025, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूरा देखना है। इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर है, क्या बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। जो भी आपको मैंने होमवर्क के तौर पर आपको जो टॉपिक क्लियर कराया था वहीं से जो है आपको सारा प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपडेट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है? देखिए हमसफर नीति का अगर आप शुभारंभ की बात करते हैं तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। दूसरा हमारा जो दिया गया है कि सागरमाला परियोजना का जो संबंध है किससे है? जो सागरमाला परियोजना देखेंगे तो ये आपका बंदरगाह से संबंधित है। और भारतमाला परियोजना का जो संबंध है किससे है? तो ये आपको हो जाएगा सड़क निर्माण से है। किससे है? सड़क निर्माण से है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना जो है शुरू कर दिया है? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो विरोध करना शुरू कर दिया है तो किस राज्य में? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है कि पोलावरम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? ये जो आपका पोलावरम परियोजना है ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आप देखेंगे तो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसको लिखना चाहिए था हमको। दोस्तों इसको जान लीजिए कि देखिए जो आपका पोलावरम परियोजना है ये आपको गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि पोलावरम परियोजना को किस यानी पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना जो है कब घोषित किया गया है? तो 2014 में घोषित किया गया है, 2014 में, ठीक है। और ये जो आपका परियोजना है किस नदी पर है? तो ये आपको गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई है? देखिए ये किया गया आपका 2024 में किया गया है और ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। न्यू दिल्ली में किया गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। महिला के साथ है ना, महिला के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए
दिवस कब जो है मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम दोस्तों 25 नवंबर को मनाते हैं, 25 नवंबर को। चौथा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिससे बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण जो है सामग्री रखा गया है? दोस्तों ये आपका जो है पोक्सो हो जाएगा। क्या होगा? पोक्सो एक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पोक्सो एक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो आपका दूसरा पॉइंट लिखा गया कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अगर आप धारा देखेंगे तो आपको हो जाएगा 67। ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? तो सभी को पता है, अभी हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है, नाम है शारदा सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? शारदा सिन्हा। यहां से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का जो है प्रतिनिधित्व जो है करेगी? तो कौन सी वो फिल्म है दोस्तों? सभी को पता ही होगा, लापता लेडी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर जो आपका फिल्म है, जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, वो शुरुआत कब हुआ है? तो आपका 1929 में आपका शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे होगा। क्या होगा? सत्यजीत रे। 7 नंबर प्रश्न है कि देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा जो है दिया गया है? तो किस राज्य द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जो गाय के लिए प्रयुक्त आपका शब्द था ये आपका अधन्या हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है या फिर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आपको हो जाएगा NSSO करता है, NSSO करता है, आप इसको याद रखिएगा। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का जो उद्घाटन है किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पटना के बिहटा शहर में किया गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको याद कर लें और कलेक्शन बना के रखिए। जैसे आप 10 दिन आप देखेंगे तो 75 गुणे आप 10 करेंगे तो आपको जो है 750 क्वेश्चन जो है आपको 10 दिन में तैयार होता है। तो आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है कलेक्शन हो जाएगा दरोगा के लिए। भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों शुरू किया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो CSIR होगा दोस्तों, CSIR। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का आपका टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका तेलंगाना में किया गया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो देखिए आयोग पूछा जाए तो आप मारिएगा नीति आयोग हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। ठीक है, आंसर आपको हो जाएगा नीति आयोग। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य जो है कौन सा रहा है? तो टॉप की बात करते हैं तो ये आपका केरल रहा है दोस्तों, केरला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर बोला कि देखिए शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष आपका राज्य वो भी आपका केरल ही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जो है जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? देखिए शीर्ष स्थान देखेंगे तो आपका IIT हो जाएगा दोस्तों, IIT मद्रास होगा। क्या होगा? IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आपका 9वां संस्करण दोस्तों आपका जारी किया गया है, 9वां संस्करण आपका हो जाएगा। विश्व खुशहाली, देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 2024 में 126 नंबर पर है और पहले स्थान की बात करते हैं तो आपका फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन देखेंगे तो आपका नीति आयोग के द्वारा ये आपको होता है, नीति आयोग।
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था एम एस स्वामीनाथन के सिफारिश पर। एम एस स्वामीनाथन आंसर आपका हो जाएगा। बुध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? देखिए, अपना अंतिम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वैशाली में बिताया था, और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, तो अब उपदेश की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती ही हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? वो कौन सा संस्था है? तो आपका यूनेप द्वारा जारी होता है। इसका गठन देखेंगे तो 1972 में हुआ है, जो इसका हेडक्वार्टर ये आपका नैरोबी में है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? इसके पहले देखेंगे तो आपका इसरो का गठन पूछा गया था 1969, और यहाँ पर देखिए डीआरडीओ पूछ रहा है तो 1958 हो जाएगा, और ये आपका जो है नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय आपका हो जाएगा। रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका आर्किमिडीज जो है सही हो जाएगा, आर्किमिडीज। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? ये कौन सी परियोजना है? तो ये आपका सरदार सरोवर होगा दोस्तों, सरदार सरोवर। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सरदार सरोवर इसका सही उत्तर होगा। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो 1950 से लेकर के 1989 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 1950 से 1989 सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करके यानी करने का संकल्प किस सदन द्वारा जो है आपका पारित जो है किया गया है? तो ये आपको दोस्तों लोकसभा हो जाएगा। क्या होगा? लोकसभा द्वारा। आप याद रखिएगा, लोकसभा द्वारा आपका हो जाएगा। अरोरा ऑस्ट्रायोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल से यानी किस मंडल में घटित होती है? तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल होगा। सौरमंडल में कौन से दो ग्रह को अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं तो ये आपका शुक्र और अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण जो है आपका सही होगा। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मेडुला। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कौन से जिले में है? तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जमुई में। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया है? तो ये आपका 1974 में मनाया गया दोस्तों, 1974 में ये आपका मनाया गया है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, कर्क रेखा को दोस्तों देखेंगे तो माही जो नदी है आपको 2 बार काटती है कर्क रेखा को, तो आप इसको याद रखेंगे। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये जो आपका घाघरा नदी है गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में। कहाँ पे? छपरा में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? देखिए, अवस्थित पहाड़ी देखेंगे तो आपका सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सतपुड़ा की पहाड़ी, याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद जो है किया गया था? तो देखिए, इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ये आपका बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये आपका जो इलाहाबाद का संधि हुआ था ये आपका 1765 में हुआ था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके आपका यहाँ से जो है आपका ये प्रश्न शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे। देखिए, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है कितनी लंबी है? तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा देखेंगे तो आपका 4096 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर आपका हो जाएगा। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? ये जो आपका बांग्लादेश एशिया के किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए, उत्तर पश्चिम में स्थित आप देखेंगे तो पड़ोसी जो आपका देश ये आपका पाकिस्तान होगा दोस्तों। पाकिस्तान जो है सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है वारवान या फिर वाखान, है ना? वाखान गलियारा होगा। क्या होगा? वाखान गलियारा। ठीक है, याद रखिएगा, वाखान गलियारा होगा। 37 नंबर है कि वर्तमान भारत के किस स्थल को, है ना, किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो इसको हम जो है सियाचिन होगा दोस्तों। सियाचिन देखेंगे तो सही हो जाएगा, सियाचिन। थोड़ा सा हल्का हो गया है। ठीक है, सियाचिन याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली
मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप पर यानी किस द्वीप का अंग था? ये जो आपका भारत वर्ष है किस द्वीप का अंग था? तो ये आपको हो जाएगा जम्बू द्वीप होगा दोस्तों, जम्बू द्वीप। इसका देखिए ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है टाइप गलत हुआ है तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम है ना, रामेश्वर द्वीप से अलग रामेश्वर द्वीप से कौन जो है अलग करता है? तो कौन अलग करता है दोस्तों? तो ये पंबन द्वीप करता है। कौन करता है? पंबन द्वीप, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो कौन सा वो आपका जलाशय जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल आपका सही होगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अगला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो देखिए राजा की बात करते हैं तो उस टाइम जो है आपका अकबर था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 हो जाएगा। और रानी की बात करते हैं तो एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है जो इसको सुधारा गया है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसे जो है दरबार में आया था? तो देखिए पूछ रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था? तो आपको हो जाएगा सर टॉमस रो। और किसके दरबार में आया था? तो आपका जहांगीर के समय में आया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जहांगीर के समय में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो आपका पहला कारखाना है 1608 में किया गया था, सूरत में किया गया था, 1608 में सूरत में। 1760 में वांडीवंश, यहाँ पे देखिए वांडीवंश लिखा गया है, वांडीवास होना चाहिए। ठीक है, वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ जो है लड़ा था या फिर लड़ी थी? तो फ्रांसीसियों के बीच में ये आपका 1760 का वांडीवास का युद्ध जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ है? तो ये आपका पेरिस का संधि हो जाएगा, 1763 हो जाएगा। क्या वो 1763? ठीक है, अगला है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका बंगाल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया है? शासन सत्ता को स्थापित किया है तो बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, ये आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए आपका कुछ टाइप मिस्टेक है, जैसे अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र? तो यहाँ पे देखिए अफीम है ना, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए देखेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बिहार होगा, अफीम के लिए सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित जो है किया गया था? देखिए औरंगजेब द्वारा देखेंगे भारत से निष्कासित किया गया है तो सर जॉन चाइल्ड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? है ना, कौन से मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये आपका अकबर जो है सही आंसर हो जाएगा, अकबर। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो अनुमति लेने में सफल हुआ था तो ये आपका जॉन मिल्टन जो है सही हो जाएगा, मिडल्टन है ना, जॉन मिडल्टन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो किस मुगल बादशाह ने, यहाँ पर देखिए सही लिखा गया जो कि नहीं होना चाहिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका तो आंसर क्लियर नहीं है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि आंसर इसको नहीं लिखे हैं, एक बार फिर चेक करेंगे इसको हम। दोस्तों देखिए इसका आंसर जो है औरंगजेब लग रहा है। ठीक है, औरंगजेब लग रहा है, औरंगजेब। आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन औरंगजेब लग रहा है। चलिए आते हैं 57 नंबर पे। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को जो है घोषित किया है? तो कौन से शहर को घोषित किया है? तो ये आपका कोलकाता जो है सही होगा, कोलकाता।
अगला है कि अंग्रेजों के बाद भारत, है ना, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो यूरोपीय कंपनी देखेंगे तो आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हो जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? तो ये आपका लुई 14वां दोस्तों आपको हो जाएगा, लुई 14वां। भारत आने वाले यूरोपियों के क्रम को लिख करके बताना है। तो देखिए आप देखेंगे पीडीएफ एक आपका होता है, जो आपका पीडीएफ होता है, तो पीडीएफ को किस तरीके से लिखना है, PDEDFS, PDEDFS। जैसे पी से आपको हो जाएगा पुर्तगाल, डी से हो जाएगा डच, ई से हो जाएगा अंग्रेज, डी से हो जाएगा डेनिश, और एफ से हो जाएगा फ्रांसीसी, और एस से हो जाएगा स्वीडिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो चार बार करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगा। 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? कौन था बताइए? तो ये आपका दोस्तों कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है लेना संभव बनाया? कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका 1861 आपका सही उत्तर होगा, 1861। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की सिफारिश प्राप्त हुई है? बजट पर बहस करने की सिफारिश जो है प्राप्त हुई है 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बोला कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा जो है आपका निर्गमन किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1858 का अधिनियम होगा, 1858 का। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है, तो ये आपका 1909 होगा दोस्तों, 1909 आपका सही होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, तो 1861 का हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 1861। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा कंपनी की समिति के निर्णय को अस्वीकार, देखिए अस्वीकार यहाँ पर है, अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हल्का हो गया है। ठीक है, बोला कि क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब जो है नियुक्त किया गया था? तो भारत की सामग्री की बात करते हैं तो ये आपका 1 जनवरी 1877 जो है सही होगा, 1 जनवरी 1877। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का जो है शुभारंभ किया गया है? तो देखिए अप्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, है ना, तो ये आपका जैसे पूछ रहा है कौन सा है, मतलब 1892 का अधिनियम से, तो 1892 से आप देखेंगे तो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, और अगर आपसे 1919 की बात करते हैं तो आपका प्रत्यक्ष चुनाव आपका हो जाएगा। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो ये आपको हो जाएगा 1860, आपका जो है सही उत्तर होगा 1860। भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक मांग की विधेयक में किया गया है, औपचारिक मांग की, तो स्वराज विधेयक 1895 होगा, स्वराज विधेयक 1895। अगला कि स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के समय में किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1878 लॉर्ड लिटन होगा, 1878 लॉर्ड लिटन। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको पता है कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा और डांडिया की बात करते हैं तो आप गुजरात से संबंधित है, गुजरात का होगा। उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया गया? अर्धशास्त्रीय, देखिए ये आपका छऊ हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? छऊ। देखिए जो भी आपको होमवर्क में हम पूरा टॉपिक करवा रहे हैं 1.5 से 2 घंटा का जो भी आपका वीडियो है, आप उसको देखिए, आप उसको देखेंगे तो आप आने वाला जो आपका 75 क्वेश्चन का सेट है आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, आप उसको नहीं देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है बस पढ़ पाएंगे, आंसर देख पाएंगे। अगर आप उसको 2 और 3 बार देखे रहेंगे तो आप खुद से, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आंसर जो है तुरंत आना चाहिए। तो चलिए आप उसको देखिए, वीडियो के स्क्रीन पे आपका आ गया होगा, होमवर्क आप उसको देख सकते हैं। कल का होमवर्क आप उसको देखिए, यानी कल का जो आपका सेट आएगा उसका होमवर्क आज देख सकते हैं क्लिक करके। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा, और ये आपका डे 4 का प्रैक्टिस सेट है, 75 क्वेश्चन का है। पूरा आपका जितना भी आपका होमवर्क दिया जाता है डेली बेसिस पे उसका जो है आपका निचोड़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 23 तारीख का आपका जो है होमवर्क का आपका जो है सेट होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा। आप देखिए क्या करते हैं कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप नहीं देखते हैं,
उससे देखिए आपको 1% जो है फायदा नहीं मिलेगा, बाकी लोग पूरा देखेंगे। तो आप देखिए अगर आप पूरा देखेंगे तो आने वाले समय में आप क्वेश्चन को याद भी करेंगे, और याद करेंगे तो आपका जो भी आपका मॉक टेस्ट हो गया या फिर आप बिहार से एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आप जो है स्कोर अच्छा खासा कर पाएंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से आपका जो है क्वेश्चन इसमें डाला गया है। बोला कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत तो ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों किया गया है। अभी देखेंगे तो पर्यटन मंत्रालय हैं कौन, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये आप ये अच्छे से याद रखिएगा। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो ये किया गया है 2015 में दोस्तों किया गया है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखेंगे तो अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल जो है इसका शुरुआत कब किया गया है, तो ये आपका 2024 में किया गया है। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये कौन सी मंत्रालय है, तो ये आपको हो जाए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय। बोला कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम है ना, याद रखिएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आपका जारी होता है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, तो ये 134वां स्थान भारत का रहा है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार पर तो देखेंगे तो आपका जो है तीसरे नंबर पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। अगला हमारा है यानी 3 हो जाएगा। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने जो है आवंटित किया है, भूमि जो है किस राज्य ने आवंटित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है सही हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है कि ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है, तो यह दिया है अमित शाह ने दिया है। शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है, तो 5000 जो है दोस्तों प्रति माह जो है आवंटित जो है राशि किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर जो है कौन सा शहर रहा है। देखिए सबसे शीर्ष पर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इंदौर, लगातार 7वीं बार दोस्तों आपका जो है इंदौर शीर्ष पे है, क्रम के अनुसार देखेंगे तो लगातार बना हुआ है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सा है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो ये आपका सूरत हो जाएगा। देखिए सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर की बात करते हैं तो आपका वाराणसी और इलाहाबाद होगा, वाराणसी और इलाहाबाद। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग दोस्तों जारी करता है। कौन करता है, नीति आयोग। आप क्वेश्चन जो है रिपीट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट इसी में है। बोला कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे देखेंगे तो बिहार, तीसरे पे आपका हो जाएगा एमपी और चौथे पे देखेंगे 4 नंबर पे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है, कौन सा अभियान है, तो अभियान का नाम देखेंगे तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा ये आपका लिखा गया है, ये पुस्तक है संविधान संस्कृति और राष्ट्र, तो ये हो जाएगा कलराज मिश्र के द्वारा ये पुस्तक दोस्तों लिखा गया है, याद रखिए कलराज मिश्र होगा। देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक सेट नहीं बनाए हैं या फिर नहीं लगा रहे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33 54 65 33, आप जो है वहाँ पर ज्वाइन करके 100 प्रश्न का सेट बना सकते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में जो है लगाई गई है, तो कौन से शहर में लगाया गया है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो ये लगाया गया है बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में आंसर हो जाएगा। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है, पहली ई लोक अदालत की जो शुरुआत है कहाँ पे किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगाया गया है, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे लगाया गया है, तो ये लगाया गया है उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है, तो ये किया गया है मार्च 2020 में किया गया है, मार्च 2020 में किया गया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है, देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम दोस्तों देखेंगे तो चेंज करके रखा गया है, विजयपुरम कर दिया गया है, क्या हो जाएगा, विजयपुरम। अगला है कि CANI परियोजना किन राज्यों के बीच में है, मतलब
यहाँ पर किस राज्यों यानी किन राज्यों के बीच में है, तो यहाँ पे देखिए लग रहा है कि हमें उत्तर सही नहीं लिखा है। कब आपका शुरुआत हुआ है, तो 2020, एक सेकेंड इसको देखेंगे, 2020 मैंने लिखा है, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। आगे हमारा है कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस आपका द्वीप हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का नाम आप देखेंगे तो आपका स्वराज द्वीप हो गया है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लोथल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, लोथल। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे जो है चुना गया है, किसे चुना गया है, तो देखिए शीतल देवी को चुना गया है और राकेश कुमार को चुना गया है। शीतल देवी और राकेश कुमार को चुना गया है। अगला है कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है, तो प्रभावी रूप से देखेंगे तो ये उत्तराखंड के द्वारा ये आपका लागू किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश है ना, भील प्रदेश की सीमा माफ कीजिएगा, भील प्रदेश की मांग जो है की जा रही है, भील प्रदेश। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला है कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा जो है शुरू किया गया, कौन से प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका NHAI हो जाएगा। क्या होगा आंसर, NHAI, ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में किसे जो है पूर्णतः शाकाहारी जो है कहा गया है, पूर्णतः जो है शाकाहारी कहा गया है। आंसर हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी जो है सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक श्रेणी, ठीक है। अगला कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य यहाँ पर लिखा गया दोस्तों आपका राज्य वित्त आयोग है ना, यहाँ पे देखिए वित्त लिखा गया है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो आपका 243 का आई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है आपका हटाया गया है, वो कौन सा आपका संवैधानिक संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है और ये आपका कानूनी अधिकार, ठीक है। जल का आयतन 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर यहाँ पर घटता है तथा 4 डिग्री के बाद उसकी आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव की बात करते हैं तो ये आपका बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा कि लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद जो है दिया गया है, वो संधि कौन सा है, तो सुगौली की संधि हो जाएगा दोस्तों, सुगौली की संधि। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ जो है आयोजित की गई है और अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, मतलब आयोजन हो जाएगा नई दिल्ली में और जो अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखेंगे हमारा प्रश्न। आगे प्रश्न है, बोला कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित करके बताइए। देखिए नटाल इंडिया कांग्रेस की बात करते हैं तो 1894 होगा। किनिक्स आश्रम की बात करते हैं तो 1904 हो जाएगा। और टॉलस्टॉय कार्य की बात करते हैं तो 1910 होगा। और हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं तो 1932 आपका हो जाएगा। अगला है कि विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा श्रेणी क्रम जो है सही आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम होगा। द्रविड़ सत्यापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से जो है मानी जाती है, तो कांची का कैलाश मंदिर दोस्तों हो जाएगा, कांची का कैलाश मंदिर आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्रिंट अच्छा नहीं हुआ है बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बोला कि रियल मैंग्रोव और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, रियल मैंग्रोव और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आरपीएफ हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, आरपीएफ है ना, आरपीएफ दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला कि धन विधेयक संसद के किस सदन में जो है पेश किया जाता है, तो लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 हो जाएगा, आर्टिकल 110 आपका हो जाएगा। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में जो है रखा गया है, तो रखा गया है तो ये आपको हो जाएगा नोबल गैस हो जाएगा दोस्तों, नोबल गैस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है। देखिए बैलाडीला की खान देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन सा है, तो क्रमशः देखेंगे तो आपका हो जाएगा कुडरकुलम हो जाएगा, ठीक है। नवीनतम तो है नहीं, आखिरी वाला है ये आपका
नवीनतम एक बार देख लेते हैं। इसे आपका ये 1972 में दोस्तों ये आपका किया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों पहला देखेंगे तो ये आपका जो है तारापुर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तारापुर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि काबी एनालॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है? ये कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मेघालय में। अगला कि गांधी का गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन। देखिए प्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपसे अगर प्रत्यक्ष न पूछा जाए तो आप मारिएगा जो 1917 में हुआ था, चंपारण हुआ था। लेकिन अगर आपसे प्रत्यक्ष पूछा जाए तो आप मारिएगा खेड़ा सत्याग्रह, ये आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो जीटी रोड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया जीटी रोड, शेरशाह सूरी द्वारा ये आपका बनवाया गया था। अगला कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका जो है कार्यरत है? देखिए द्विसदनीय की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद होगा, विधानसभा और विधान परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो ये आपका 2 साल का होता है। कितना? 2 साल का होता है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है हरिद्वार से प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से दोस्तों ये आपका प्रवेश करती है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 38 नंबर। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? तो विभाज्योतक ऊतक हो जाएगा। क्या होगा? विभाज्योतक ऊतक जो है आपका सही उत्तर होगा। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है? तो ये आपका ऊतक हो जाएगा पार्श्व ऊतक हो जाएगा दोस्तों। आपका पार्श्व ऊतक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये तने को फैलाता है, तने को फैलाता है। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को कहते हैं क्या? छिलका को क्या कहते हैं? इसको जो है हम पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्स कहते हैं। वह संवहन बंडल जिनमें जो है जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको देखेंगे तो हम जो है संवहनी मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोला कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे कहते हैं क्या? बताइए उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है हम सिरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरिल। ठीक है। अगला कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों में होता है? कितने तत्वों में होता है? तो उसको जो है 4 तत्वों में कहते हैं, यानी 4 तत्वों में आपका निर्माण होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? है ना, तो कार्य करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उपकला ऊतक होगा दोस्तों। उपकला ऊतक हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। उपकला ऊतक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? लार ग्रंथि एवं स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है तो ये आपका क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड ऊतक आपका हो जाएगा दोस्तों। क्यूबाइड ऊतक आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों से जोड़ने का जो है कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे तो 1 और 2 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है उपस्थित रहती है तो ये आपका बोन्स जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका बोन्स होगा। अगला कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भाग लेता है तो रक्त को जमाने में होता है। क्या होगा आंसर? रक्त को जमाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्लड क्लॉट देखेंगे तो इसी की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कहीं अगर अंदरूनी अगर देखेंगे तो ब्लड निकलता है तो जम जाता है। अगर ब्रेन में देखेंगे तो ब्लड क्लॉट होता है तो ब्रेन हेमरेज वगैरह होने का दिक्कत होता है। अगला है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण जो है होता है? आंसर हो जाएगा रेखीय जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका रेखीय जो है सही आंसर हो जाएगा रेखीय। अगला कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो आपका तंत्रिका ऊतक जो है सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। अगला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा हुआ है? तो आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन जो है सही आंसर हो जाएगा थॉमसन।
निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, एनोड अथवा कैनोल किरणें जो है प्रोटॉन की बनी होती है। तो आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? कौन से कणों की सहायता से किया था? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा कण जो है सही आंसर हो जाएगा, अल्फा कण, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, अल्फा कण होगा। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश होती है? कुल ऊर्जा दोस्तों डैश होती है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। क्या होती है? नकारात्मक। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं क्या? द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ह्रास जो है सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान ह्रास इसका जो है सही होगा। समस्थानिकों में बताइए, समस्थानिकों में देखेंगे तो समान रासायनिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, और 2 की बात करते हैं तो भिन्न भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। अगला है कोबाल्ट समस्थानिक CO60 का उपयोग होता है। तो ये किसके उपचार के लिए होता है, किसके उपयोग के लिए होता है? तो ये कैंसर के उपयोग के लिए बोल सकते हैं। आंसर आपको हो जाएगा कैंसर। अगला है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का जो है प्रयोग होता है? तो सोडियम 37 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम 37। ठीक है, तो याद रखिएगा। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण जो है वाहन में लगे होते हैं? तो वाहन में लगे होते हैं तो ये आपका ओडोमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। आप याद रखिएगा तो दोस्तों, भूलिएगा नहीं। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को जो है सूचित करती है? किस राशि को सूचित करती है? तो ये त्वरण जो है सही आंसर हो जाएगा, त्वरण। आप याद रखिएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। वो क्या है बताइए? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण हो जाएगा, आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को कहते हैं क्या? बताइए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कुदती मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका दिया गया है, कुदती मुद्रास्फीति। अगला कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो किन 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है? तो उपभोक्ता थोक होगा। क्या होगा आंसर? उपभोक्ता थोक जो है आपका सही आंसर होगा। 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी, है ना, गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम क्या है? तो क्रमशः देखेंगे तो आपका NSO हो जाएगा दोस्तों, NSO। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? देखिए, बेरोजगारी को देखेंगे तो अध्ययन के आधार पर 2 भागों में जो है बांटा गया है। आंसर आपका हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के, तो एक सेकेंड, लोगों के ऊपर भी कुछ लिखा गया है, लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है, उसे कहते हैं क्या? तो दोस्तों उसको देखेंगे तो जो है हम कहते हैं अल्प विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विकसित। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको जो है अल्प विकसित कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कितने क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका 54 से 55% हो जाएगा। 54 से 55% आपका सही होगा। अगला कि ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? किस सेक्टर में आते हैं? तो आपके सेकंड सेक्टर में आते हैं। आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये आपका समष्टि जो है सही आंसर हो जाएगा, समष्टि। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विलीय वर्ष की अवधि क्या होती है? एक विलीय वर्ष की अवधि देखेंगे तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन जो है कब किया गया था? देखिए, आय का आकलन देखेंगे तो 1949 में किया गया है दोस्तों, 1949 में किया गया है आय का आकलन। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? देखिए, सबसे पुरानी देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों तमिल हो जाएगा। और टोटल की बात करते हैं तो 11 जो है आपका शास्त्रीय भाषा है।
अगला कि नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत माना जाता है। तो देखिए नकटा जो है दोस्तों ये आपका बिहार से संबंधित है, क्या होगा, बिहार से, ठीक है, बिहार आपका हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 2 भागों में दोस्तों बांटा गया है, 2 भागों में। अब आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है और क्या इस वीडियो से आप सीख पाए हैं या फिर नहीं सीख पाए हैं। देखिए होमवर्क आप देखेंगे तो आप आराम से आंसर बना पाएंगे, होमवर्क आप नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा। मैं सुबह जो है 8-9 बजे के बीच में जो है आपका सुबह 2-2.5 घंटे का जो भी आपका होमवर्क होता है अपलोड करता हूं, आप उसको देखिए और वहां से जो है चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार सही। देखिए बिहार सही का डेली बेसिस पे आपका जो है होमवर्क सीरीज का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ये आप देखेंगे तो डे 5 का प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। इसके पहले का हमने डे 4 का सेट अपलोड कर दिया है। और जो भी आपका होमवर्क सीरीज में आपका जो टॉपिक दिया जाता है डेली बेसिस पे, हम जो है उसको 2 से 2.5 घंटे जो भी आपका वीडियो होता है सुबह 8 बजे सेट जो है आपका अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और शाम में आपका जो है सेट आता है तो वहाँ से आप जो है इसको बना सकते हैं। देखिए जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 5 का, और देखिए इसमें क्या है कि हाईलाइट नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि जो प्रिंट आउट होता है वो नहीं मिल पाया हमको, इसकी वजह से। तो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए और तुरंत हम जो है इसका आंसर भी लिख देंगे ताकि आप उस चीज़ को जो है आंसर जो है याद कर पाए। जैसे पहला प्रश्न है कि नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए जो इसका आयोजन है दोस्तों देखेंगे तो ये आपका बाकू में किया गया है। कहाँ पे, बाकू में किया गया है और ये आपका अजरबैजान में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि COP28 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये आपका UAE में किया गया है। कहाँ पे, UAE में किया गया है। और तीसरा दिया गया है COP30 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो COP30 का आयोजन देखेंगे तो ये आपको दोस्तों ब्राज़ील में किया गया है। कहाँ पे, ब्राज़ील में दोस्तों किया गया है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक जो है दर्ज किया गया है। सर्वाधिक देखेंगे दोस्तों तो दूसरे का जो सही आंसर आपको हो जाएगा एशिया महादेश जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया महादेश आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एशिया हो जाएगा आपका एशिया महादेश। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, बस आप इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा हमारा है कि वर्ष 2024 तक नहीं, यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है, यहाँ पर 2040 होना चाहिए, 2040, ठीक है। 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन जो है पहुँचने का अनुमान है। तो ये आपका 700 मीट्रिक टन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 700 मीट्रिक टन हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी होता है। तो ये आपका जारी होता है नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों नीति आयोग, क्या होगा, नीति आयोग जो है आपका सही हो जाएगा, आयोग। और दूसरा हमारा है कि SDG में कुल कितने लक्ष्य जो है शामिल किए गए हैं। तो इसमें लक्ष्य देखेंगे तो आपको जो है 17 लक्ष्य हो जाएगा, 17 लक्ष्य हो जाएगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। देखिए भारत का शीर्ष राज्य देखेंगे तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, केरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। भारत सरकार द्वारा देखेंगे कौन सा अभियान चलाया गया है। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, ऑपरेशन दोस्त है ना, ऑपरेशन दोस्त आपका हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा हमारा है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा। देखिए ऑपरेशन अमानत का संबंध देखेंगे तो ये आपका RPF से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, RPF से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और अगला है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए जो है चलाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा यूक्रेन होगा। क्या होगा आंसर, यूक्रेन जो है सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग की 60वीं बैठक की जो अध्यक्षता है कौन सा देश करेगा। बताइए ये कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये आपका भारत हो जाएगा। क्या होगा आंसर, भारत, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे तो ये आपका एंटोनियो गुटरेस हैं, एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए पेन सही नहीं चल रहा है, बट आप इसको जो है हम बोलेंगे तो आप इसको याद रख सकते हैं। यूनिकॉर्न प्रस्तुल यानी मस्तूल समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका भारत, देखिए भारत एंड जापान, ठीक है, भारत और जापान आपका हो जाएगा। और जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन
देशों के बीच में हुआ है। देखिए जीमैक्स आपका जी से आप जापान बोल सकते हैं और आप आई से जो है इंडिया बोल सकते हैं। तो जो आपका जीमैक्स है सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। और जीमैक्स नौसेना अभ्यास 2024 जो है कहाँ आयोजित जो है किया गया है, तो ये किया गया है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, ठीक है, महासागर में, सागर। अगला है कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। देखिए रियाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये आपका सऊदी अरब में किया गया है, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में किया गया है। और ये आपको दुबई में देखने को मिलता है, दुबई में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है अगला है कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने सऊदी अरब, यहाँ पे देखिए शिक्षा जो आपका सम्मेलन है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो दुबई में किया गया है, दुबई में। अगला है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल हैं, तो बताइए। आंसर आप देखेंगे दोस्तों। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपका बोला है कि एशिया प्रशांत, एक सेकेंड, देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने जो है देश शामिल हैं, बताइए कितने जो है इसमें देश शामिल हैं। देखिए देशों की बात कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो 21 देश जो है इसमें शामिल है, 21 आपका सही होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जो है जारी किया गया है, तो ये है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन, ठीक है, हम इसको बेंजामिन लिख देते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और दिया गया है अल अक्सा मस्जिद जो है कहाँ पर अवस्थित है। देखिए अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों इजराइल में है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इजराइल में है अल अक्सा मस्जिद। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय देखेंगे तो आपको द हेग में देखने को मिलता है, द हेग में, ठीक है, द हेग में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब और कहाँ, यानी कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मतलब इसका जो स्थापना देखेंगे, सबसे पहले हम जो इसका स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था, वो 1967 में हुआ था। और ये आपका जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है, जेनेवा आप हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जेनेवा में। अगला कि आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 12 आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 11 सदस्य हैं, कितने हैं 11 आपका हो जाएगा। अगला है किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 84वां दोस्तों, आपका सही हो जाएगा 84वां। और ये आपका हुआ था कब, तो ये आपका 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये कौन से भाग में किया गया है बताइए दोस्तों। ये आपका किया गया है भाग 5 में किया गया है, भाग 5 में दोस्तों किया गया है, आप याद रखिएगा भाग 5 में। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा जो है आपका किया गया है। देखिए निर्माण पोर्टल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लिया गया दोस्तों आपका कोयला मंत्रालय हो जाएगा, क्या होगा कोयला मंत्रालय, ठीक है, कोयला मंत्रालय होगा। अगला कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। देखिए अवनी लेखरा के संबंध आप दोस्तों देखेंगे तो ये पैरा शूटिंग से है, यानी शूटिंग आप बोल सकते हैं, शूटिंग, ठीक है, ये आपका शूटिंग हो जाएगा। अगला कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक विस्तृत, या फिर गोदावरी किनारे तक दोस्तों आपका जो है ये स्थित था। तो देखिए आपका सिर्फ एक ही हो जाएगा दक्षिण भारत, जो कि इसका आंसर आप देखेंगे 16 का, तो ये आपका अस्मक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अस्मक, ठीक है, अस्मक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध जो है किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ है। ये कौन सा संधि के तहत दोस्तों ये आपका समाप्त हुआ है, तो ऑस्ट्रिया के राजा फर्नांडिस, ठीक है, याद रखिएगा।
किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम तिथि के बीच या फिर अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए न्यूनतम दूरी को दोस्तों देखेंगे तो इसको जो है विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? देखिए जनन कोशिका दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका 19 का हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ओवा हो जाएगा, OVA हो जाएगा, OVA। LPG मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है पेश किया गया था? देखिए ये आपका पेश किया गया था 1991 में। 1991 में PC यानी लिखा गया PV नरसिम्हा राव, एक सेकेंड, देखिए PV नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव दोस्तों आपके हो जाएंगे। अगला है बोला कि पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? ये जो आपका पटचित्र है किस प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका है दोस्तों उड़ीसा राज्य से है। किससे है? उड़ीसा राज्य से है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? कितने आधार हैं? तो ये हैं 3 आधार हैं। कितने? 3 आधार हैं। अगला कि लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 23 का, तो आपका रूसी क्रांति होगा। क्या होगा आंसर? रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा जो है किया गया है? बताइए कौन सा आयोग है जो आपका ये सिफारिश किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो आपका सरकारियाँ आयोग जो है सही आंसर हो जाएगा। सरकारियाँ आयोग आपको दोस्तों हो जाएगा। अगला कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो आपका निजता का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों आपका आयरलैंड है ना, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न जो है बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य जो है क्रमशः कौन से हैं? देखिए क्रमशः राज्य देखेंगे 27 का, तो ये आपका पहले पे आपका राजस्थान, फिर आपका बिहार होगा, राजस्थान, ठीक है, और दूसरे पे देखेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दूसरा पहला मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिया गया, हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष, देखिए महिला की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान होगा, और न्यूनतम पुरुष की बात करते हैं तो ये आपका बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में दोस्तों देखेंगे तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं, ये आप अच्छे से आंसर याद रखिएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा जो है आपका दिया गया है? तो ये आपका समिति देखेंगे तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये आपका LM सिंघवी समिति होगा। क्या होगा? LM सिंघवी समिति दोस्तों आपको हो जाएगा, सिंघवी समिति आपका हो जाएगा। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे जो है सिल्क सिटी कहा जाता है? देखिए सिल्क सिटी देखेंगे तो भागलपुर को कहते हैं। किसको? भागलपुर को कहते हैं। अगला है कि विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा जो है दिया गया? देखिए विशिष्ट द्वैतवाद की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य जो है सही आंसर हो जाएंगे, रामानुजाचार्य, ठीक है। अगला कि युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है आपका चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो होगा दोस्तों, इसरो, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर यह लड़ा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 33 का, तो ये आपका नदिया जिला हो जाएगा, भागीरथी नदी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भागीरथी नदी आपका जो है सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 358 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 358।
अगला है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है। देखिए जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो कॉपर जिंक निकेल होगा। क्या होगा? कॉपर जिंक निकेल। याद रखिएगा सभी लोग दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। तो ये आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। क्या होगा आंसर? दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना है? देखिए बंगाल का नवाब देखेंगे तो ये आपका सिराजुद्दौला हो जाएगा दोस्तों। सिराजुद्दौला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसीटाट ने 1760 ईस्वी की क्रांति जो है 1760 की क्रांति की जो है संज्ञा दिया है? तो ये आपको हो जाएगा मीर कासिम जो है सही आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला किस विदेश यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है? नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 39 का, तो ये आपका हो जाएगा विक्टर जाकमा होगा। क्या होगा आंसर? विक्टर जाकमा। देखिए विक्टर जाकमा। ठीक है, विक्टर जाकमा जो है सही होगा। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दोस्तों ये जो आपका है दूतावास स्थापित किए थे, तो ये आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान होगा दोस्तों, टीपू सुल्तान सही होगा। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली होगा। क्या होगा? हैदर अली। ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था? दोस्तों ये आपका हुआ था सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, सिराजू दौला, आप इसको याद रखिएगा। आते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत जो है समाप्त हुआ है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 1792 में ये आपका हुआ था और श्रीरंगपट्टनम आपका हो जाएगा दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम है ना, पट्टनम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपका तीसरा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा धारवाड़ यानी आर्कियन धारवाड़, फिर आपको हो जाएगा कुडप्पा, फिर आपको हो जाएगा विंध्यन। तो इसको बोल सकते हैं 3 4 1 2 जो है आपका सही होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो है किस युग में हुआ है? ये कौन से युग में हुआ है? तो देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो क्रिटेशियस युग में हो जाएगा। क्या होगा आंसर? क्रिटेशियस युग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे जो है कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड जो है सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना है ना, गोंडवाना लैंड आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको जो है तेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेथिस सागर कहते हैं। तेथिस सागर दोस्तों इसको जो है कहते हैं। कौन से चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो संपन्न चट्टान देखेंगे तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा ये आपका दिया गया था? ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया है? तो ये आपका अल्फ वेगनर होगा। क्या होगा आंसर? अल्फ वेगनर होगा। क्या होगा? अल्फ वेगनर। क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए बोला कि ज्वालामुखी उद्गार से नीले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का जो है निर्माण होता है? देखिए 50 का आंसर देखें तो ये आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टान आपका हो जाएगा। बोला कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान दोस्तों कौन सी है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो आर्कियन क्रम के चट्टान हो जाएगा, आर्कियन। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय शैल समूह किस नाम से ये आपको जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना हो जाएगा। क्या होगा? गोंडवाना। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है?
देखिए आरोही क्रम देखेंगे तो आपका बढ़ते क्रम में होता है, क्या होगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपका हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है। देखिए उच्च सदन का नाम दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य जो है सदस्य निर्वाचित होने का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 55 का, तो 101 सीट आपका दोस्तों हो जाएगा, 101 सीट। अधोलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपका अगस्त, एक सेकेंड, अगस्त 1917 हो जाएगा। मैकडोनाल्ड अवार्ड की बात करते हैं तो ये आपका 1932 हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा अगस्त, यहाँ पर देखिए अगस्त घोषणा है, यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव है, तो अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपका 1940 हो जाएगा। और दिया गया है वेवेल योजना तो ये आपका 1945 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब जो है पारित किया गया है। तो ये आपका पारित किया गया था अप्रैल में 1935, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में जो है किया गया है। तो यह किया गया है 1909 का अधिनियम हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा यह किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो भारत की विधायिका में देखेंगे तो आपका केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना किया। तो देखिए केंद्र के बारे में पूछ रहा है तो केंद्र में देखेंगे तो 1935, और अगर राज्य से पूछा जाए तो आप मारिएगा 1919। अगला कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार जो है किस अधिनियम में आपका दिया गया था। तो पहली बार देखेंगे तो आपका 1919 का अधिनियम हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी कारपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 1909 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1909। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया है। तो ये आपका 1919 हो जाएगा दोस्तों, 1919 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल जो है प्रणाली का जो है आरंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 हो जाएगा दोस्तों, 1909 सही होगा। प्रांत में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन जो है गठित किया गया था। तो एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1919 होगा दोस्तों, 1919 हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट 1919 हो जाएगा, रोलैक्ट एक्ट 1919। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की जो अध्यक्षता है किसने किया था। तो आपका आंसर होगा सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 69 का सही आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 जो है सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए बाहर साउंड हो रहा हो तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो ये किसके अंतर्गत दोस्तों ये आपका किया गया है। 70 का देखेंगे तो ये आपका 1935 हो जाएगा, 1935। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है निम्न में से किस नाम से आपको जानी जाती है। तो ये आपका माउंट बेटन योजना होगा दोस्तों, माउंट बेटन योजना आपका जो है सही आंसर होगा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला है, डोमिनियन स्टेट। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 1947 हो जाएगा, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट या फिर धरोहर कौन सी है। तो 73 का देखेंगे तो आपको कंचनजंगा जो है सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था। 83 में देखेंगे तो दोस्तों 74 नंबर है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ताजमहल होगा दोस्तों, ताजमहल आपका हो जाएगा।
यूनेस्को में शामिल, ये सब मैंने देखिए टॉपिक करवा दिया है। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल संख्या, कुल साइट कितनी है? तो यूनेस्को में देखेंगे तो ये आपका 43 हो जाएगा, 43 आपका हो जाएगा। 39वीं की बात करते हैं तो ये आपका रामप्पा मंदिर होगा। क्या होगा? रामप्पा, रामप्पा होगा। 40वीं की बात करते हैं तो ये आपका धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा, धौलावीर जो भी है। 41वीं की बात करते हैं तो ये आपका शांति निकेतन होगा। क्या होगा दोस्तों? शांति निकेतन, शांति निकेतन। 42वीं की बात करते हैं तो होयसल हो जाएगा। क्या होगा? होयसल, होयसल होगा। 43वीं की बात करते हैं तो ये आपका मोइदम हो जाएगा। क्या होगा? मोइदम, मोइदम। ठीक है, तो इतना सारा जो है आपका है, पूरा याद रखिएगा दोस्तों। 75 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का भी सेट आप देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।